है। जिस तरह से वर्तमान सरकार में बड़े बड़े बिल्डिंग सर बना के रखी है, हॉस्पिटल के भी देख ही रहे हैं, गोवा में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मगर यहाँ सर न एक्सरे करने के लिए मशीन है, न अल्ट्रासाउंड के लिए, खाली बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया सर, न डॉक्टर। अक्सर यहाँ पे हमेशा किसी महिला को मौत होते रहता है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं सर? सरकार और ठेकेदार का गठजोड़ है, समझ गए? तो वो लोग नहीं चाहते कि लोगों का उपचार हो, कहे तो लोग बीमार होंगे, लोग मानसिक रूप से ग्रसित होंगे, तबे तो वो लोग जाति और धर्म के नाम पे वोट करेंगे। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग निरोग रहें, इसलिए सिर्फ बिल्डिंग बना देते हैं और उसका पैसा हड़प कर जाते हैं सरकार और ठेकेदार मिलकर, इसलिए लोगों का अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। सर हम भी गांव में जाते रहते हैं, मगर गांव में कहीं गांव में विकास नहीं है सर। कहीं भी चले जाइए इस क्षेत्र में, गांव में, गो के क्षेत्र में कहीं पे विकास नहीं है सर। इस पे क्या कहना? विकास आते ही गांव में बड़े वर्तमान सरकार में हमेशा कहते रहते हैं कि हमने जाल बिछा दिया है, जाल बिछाया जाति का, धर्म का, सांप्रदायिक का, लड़ाने का, समझ गए? लेकिन काम यहाँ क्या? सिर्फ ये गो विधानसभा की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सिर्फ विकास हुआ तो सिर्फ कागज पे विकास हुआ है, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, गांव कस्बा में विकास नहीं हुआ है। जो अभी भी इस देश में या यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो पिछड़े पैदान के लोग हैं, वो आज भी शिक्षा से, स्वास्थ्य से कोसों दूर हैं। तो क्या सर शिक्षा बरियार होगा? क्योंकि जिस तरह से दलितों का सरकारी, यूपी में भी हम सुने हैं सर, देखे हैं कि यूपी में भी सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है सर। बात सिर्फ दलितों का नहीं है, सोल समाज के लोग भी जो गरीब हैं उनको हुआ, जो कि जेल में मृत्यु हो गई है, उसको आरजेडी के विधायक वहां पे थे, लेकिन फिर भी उस मैटर को नहीं अति कर सके, रोक नहीं पाए, दंगा को नहीं रोक पाए। तो आप कैसे कहते कि दबंग की सरकार हो, दबंग लोग हो? कुल हम लोग को संविधान पर भरोसा रखना है और हम लोग गलत नहीं करते हैं, न करने देते हैं। इसलिए सर गो विधानसभा में इस बार बदलाव होगा निश्चित तौर पे। जैसा कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, निश्चित तौर पे इस बार गो विधानसभा में एक नई इतिहास लिखी जाएगी। सर गो में खास करके सर बहुत सारे समस्या है इस सरकार में, वर्तमान सरकार में। जिस तरह से गो के लोगों पर घूसखोरी, मतलब घूस लिया जाता है खुलेआम सर, ब्लॉक में कोई कार्रवाई नहीं सर। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? एक कुशासन की सरकार है, यहाँ पे सिर्फ अफसरशाही है, यहाँ पे पुलिस अपना मनमानी करती है, यहाँ के पदाधिकारी अपने मनमानी करते हैं, और जो यहाँ के जो आम नागरिक हैं, आम पब्लिक हैं, वो अगर जातीय आवासीय भी बनाने जाते हैं तो उसके लिए भी उनको मौत की रकम देना पड़ता है। तो ये बिल्कुल अफसरशाही है। लेकिन जिस दिन यहाँ पे अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी, जिस दिन यहाँ पे आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर ये जो कालाबाजारी है, घूसखोरी है, इसको हम लोग खत्म कर देंगे। जिस तरह से वर्तमान सरकार में बड़े बड़े बिल्डिंग सर बना के रखी है, हॉस्पिटल के भी देख ही रहे हैं, गोवा में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मगर यहाँ सर न एक्सरे करने के लिए मशीन है, न अल्ट्रासाउंड के लिए, खाली बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया गया सर, न डॉक्टर। अक्सर यहाँ पे हमेशा किसी महिला को मौत होते रहता है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं सर? सरकार और ठेकेदार का गठजोड़ है, समझ गए? तो वो लोग नहीं चाहते कि लोगों का उपचार हो, कहे तो लोग बीमार होंगे, लोग मानसिक रूप से ग्रसित होंगे, तबे तो वो लोग जाति और धर्म के नाम पे वोट करेंगे। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग निरोग रहें, इसलिए सिर्फ बिल्डिंग बना देते हैं और उसका पैसा हड़प कर जाते हैं सरकार और ठेकेदार मिलकर, इसलिए लोगों का अच्छा इलाज नहीं हो पाता है। सर हम भी गांव में जाते रहते हैं, मगर गांव में कहीं गांव में विकास नहीं है सर। कहीं भी चले जाइए इस क्षेत्र में, गांव में, गो के क्षेत्र में कहीं पे विकास नहीं है सर। इस पे क्या कहना? विकास आते ही गांव में बड़े वर्तमान सरकार में हमेशा कहते रहते हैं कि हमने जाल बिछा दिया है, जाल बिछाया जाति का, धर्म का, सांप्रदायिक का, लड़ाने का, समझ गए? लेकिन काम यहाँ क्या? सिर्फ ये गो विधानसभा की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे औरंगाबाद की बात बता रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सिर्फ विकास हुआ तो सिर्फ कागज पे विकास हुआ है, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, गांव कस्बा में विकास नहीं हुआ है। जो अभी भी इस देश में या यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो पिछड़े पैदान के लोग हैं, वो आज भी शिक्षा से, स्वास्थ्य से कोसों दूर हैं। तो क्या सर शिक्षा बरियार होगा? क्योंकि जिस तरह से दलितों का सरकारी, यूपी में भी हम सुने हैं सर, देखे हैं कि यूपी में भी सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है सर। बात सिर्फ दलितों का नहीं है, सोल समाज के लोग भी जो गरीब हैं उनको भी शिक्षा मिलना चाहिए। सभी लोग अभी उतना संपन्न नहीं हुए कि जो अपने प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए शिक्षा तो किसी भी कीमत पे ये जो शिक्षा के जो सरकारी संस्थान है, कभी भी विद्यालय बंद नहीं होने चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो ये बंद नहीं होना चाहिए।
आप सोच सकते हैं कि जो सरकार अगर विद्यालय बंद कर रही है तो समझिए को आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। तो हम तो ये वर्तमान सरकार से मांग करेंगे कि आप शिक्षा का जो ये मंदिर है उसको आप बंद करने का काम ना करें। क्या सर इस बार गाँव में बदलाव हो जाएगा सर? एकदम बिल्कुल बदलाव होगी और हमारा गो की जनता भाली भांति जान रही है कि अब की किसकी सरकार बनेगी और कौन यहाँ का प्रत्याशी होगा, क्योंकि यहाँ के लोग ही जनता ही तय करेगी कि किसकी सरकार हो, कौन हमारा नेता हो। जब तक जमीन से नेता नहीं उभरता है तब तक कोई विकास नहीं कर, क्योंकि यहाँ के स्थानीय वर्तमान विधायक ढेर लोग गांव में सर खोजते हैं कि दबंग नेता हो। नहीं, देखिए दबंग से नहीं होता है, आपको कार्य से मतलब होना चाहिए, कार्य करे, लोगों के बीच जाए, लोगों से जुड़ाव होवे। एक दबंग नेता कुछ नहीं, दबंग तो हम लोग सब हैं। भीम आर्मी कहाँ कहीं झुकी है? किसी भी मामला में को देख लीजिए, जितना भी औरंगाबाद जिले में अगर तमाम जितना भी घटना हो वहाँ पे दबंग के साथ लड़ाई लड़ी है। तो दबंग मुझे आज का बता रहे, कल का जो एक आपको मैटर औरंगाबाद में हुआ जो कि जेल में मृत्यु हो गई है, उसको आरजेडी के विधायक वहां पे थे, लेकिन फिर भी उस मैटर को नहीं अति कर सके, रोक नहीं पाए, दंगा को नहीं रोक पाए। तो आप कैसे कहते हैं कि दबंग की सरकार हो, दबंग लोग हो? दबंग तो हम लोग है ना, कि अगर वहां पे खड़ा हो जाते हैं, भीम आर्मी के लोग खड़ा हो जाते हैं तो वहां से सबका दबंग ही खत्म हो जाता है। भीम आर्मी जिंदाबाद। सर गाँव में बदलाव होना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल होना चाहिए, और जब तक बदलाव नहीं होगा तो हमारे जितने भी परिवार हैं, चाहे दलित का हो या पिछड़े हो या अल्पसंख्यक हो, सभी का जो है तभी हम लोग अच्छा से सुरक्षा दे पाएंगे, हम लोग उनको विकास दे पाएंगे। क्योंकि सर बहुत ज्यादा गाँव में सर भ्रष्टाचारी घूसखोरी बहुत ज्यादा है सर, चमर सीमा पे है सर, बिना घूस के कोई काम नहीं करते हैं। जब हमारा आदमी जीत के जाएंगे और भीम आर्मी के जो अम्बेडकरवादी होंगे वो उन लोग जीतेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा जितने भी हमारे समाज में कुरीतियां हैं वो एक एक करके दूर करेंगे और तभी हमारा बदलाव होगा। हम सर स्वयं यहाँ के भुक्तभोगी हैं सर, हमने घूस नहीं दिया, सीओ खुद से पेपर फाड़ा, जो वर्तमान सीओ है अभी सर खुद पेपर फाड़ के हमको जेल में डलवाया सर, मगर हमको न्यायालय पर भरोसा था, न्यायालय 2 दिन से बरी कर दिया सर। बिल्कुल, हम लोग को संविधान पर भरोसा रखना है और हम लोग गलत नहीं करते हैं न करने देते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और अगर ऐसे कुरीतियां हैं जो आपको के साथ गलत किया है, मैं उसको विरोध करता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं, ये सही काम नहीं किया है। क्या भैया इस बार गाँव में बदलाव होना चाहिए कि नहीं आप लोग? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। भीम आर्मी पूरा कमर कस लिया है और संघर्ष के नाम से भीम आर्मी जानी जाती है, तो इस बार एकदम निश्चित है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी गोवा में चुनाव जीतेगी, और गोवा में नहीं पूरा औरंगाबाद जिले में और पूरे बिहार में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। देखिए सर, गोवा के लोग चाहते हैं कि अब की रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, क्योंकि नेता जनता बनाती है, ये बात याद हमेशा रखिएगा, क्योंकि नेता जनता बनाती है, इतना याद रखिएगा, तब जाके गोवा में विकास होगा। ये नहीं कि दबंगाई के नाम पे वोट दीजिएगा, क्योंकि दलाल अक्सर घूमते रहते हैं हर क्षेत्र में, इसलिए अपनी गोवा के लोगों दलालों से गोवा के लोगों को बचना होगा, नहीं तो ऐसा ही यहाँ के अधिकारी लोग लूटते रहेंगे। जिस तरह से अभी के डेट में हॉस्पिटल में लूटा जा रहा है, ब्लॉक में लूटा जा रहा है, शिक्षा में गरीबों को लूटा जा रहा है, हर चीज में जो गरीब तत्व के लोग हैं उसको लूटा जा रहा है, मगर सरकार अच्छे अवस्था में है, इतना हमेशा याद रखिएगा।